Hello everyone, welcome to Deriva classes. In this video we will discuss about accountancy, or you can say accounting. Accounting is a wider term and accounting is a part of accountancy. अकाउंटिंग क्यों की जाती है? कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो जब बिजनेस करता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की, उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस उसने कितने किए और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालिजिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग इकोनॉमिक डेटा. So here are the some characteristics of accounting, in which first is it records financial transactions only. Accounting में सिर्फ और सिर्फ financial transaction को record किया जाता है. It is an art as well as science. It is an art because it records, classify and summarize the business transactions only, and science because it is based on principles and rules. Third one is recording in terms of money. जो भी financial transaction हम करते हैं business में तो accounting में केवल उनको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाता है. एंड द फोर्थ वन इज़ क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग मीन्स जो अकाउंटिंग है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें वो एक तरह के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको एक जगह पे ग्रुप किया जाता है, उनको पर्टिकुलर अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ समराइजिंग. इट रिप्रेजेंट द क्लासीफाइड डेटा इनटू यूजफुल मैनर, इन यूजफुल मैनर्स. लास्ट वन इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. जो ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं या बैंकर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फाइनेंशियल पोजीशन है उनको जानना चाहते हैं. तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, उनके ट्रांजैक्शन को बुक्स में, तो वो उनके रिजल्ट्स को जानना चाहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इन विच फर्स्ट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. मेन ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग करने का होता है वो ये होता है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करें. नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स और एरर से बचें, अपनी बिजनेस को फ्रॉड्स और एरर से बचाएं. टू कैलकुलेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उनको कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है. टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, उसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं. एंड लास्ट वन इज़ टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लेंडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. और हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और कैसे हम उनको और अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को. इन सारी चीज़ों को जानने के लिए और इनके पीछे क्या रीज़न है उनको जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटिंग साइकिल, और यू कैन से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है. ट्रांजैक्शन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजैक्शंस होता है, उसके बाद उनको हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल प्राइमरी बुक्स होती हैं जिसमें पर्टिकुलर नेचर के या जितने भी तरह के ऑल अकाउंट्स कलेक्टिवली रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. एंड सब्सिडरी बुक्स आर दोज बुक्स in which individuals journals of each account separately recorded. Subsidiary books 8 types की होती है, in which is cash book, purchase book, sales books, purchase return book, sales return books, bills receivable book, bills payable book and journal proper. ट्रांजैक्शंस जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनके बाद उनको लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है. लेजर भी एक तरह की बुक होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में 2 साइड्स बने होते हैं, डेबिट और क्रेडिट के. और इट इंक्लूड्स अकाउंट्स फॉर एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. क्रिएट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं. ट्रायल बैलेंस क्रिएट करने के बाद हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट. और ये जो पूरा प्रोसेस है और ये अकाउंटिंग साइकिल जो है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर चलती रहती है. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर इज़ द पीरियड इन विच द इनकम इज़ अर्नड, इज़ नोन एज फाइनेंशियल ईयर. तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है और ये जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर चलता रहता है. सो दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.